हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 आपको पूरे अच्छे से एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, तब इस एक्सरसाइज 1.2 को अपन डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। ये रियल नंबर का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का भी बेल दबा दें ताकि आपको मेरा रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इसको अपन को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। इसमें अपने को 5 क्वेश्चन दिया हो, 140, 156, 38, 25, 500, 5005, 7429, ये अपन को दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो अपन को इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो सबसे बच्चे पहले आप तो जान लो कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आपको पता होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब हुआ वैसा नंबर जिसका कि सिर्फ 2 फैक्टर हो। इसका क्या हो? सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो। एक तो ये खुद का हो, इटसेल्फ हो, और क्या हो? ये 1 हो। 2 ही फैक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए 5 है आपका, तो 5 का 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 5 है। इसके अलावा 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए 5 इज ए प्राइम नंबर। उसके बाद अगर मान लीजिए 7 है आपका, तो 7 का फैक्टर 1 है और 7 है, इसका भी 2 फैक्टर हो गया, इसका भी 2 फैक्टर हो गया। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है प्यारे बच्चों, इसीलिए ये अपन का क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। जैसे ये पहला नंबर का क्वेश्चन है 140, तो 140 को अपन वैसे ही डिवाइड करेंगे। 140 को लिखेंगे 2 से ये 70 टाइम्स, फिर 2 से 35 टाइम्स, फिर 5 से 7 टाइम्स। इसके अलावा ये हो गया, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको आप अरेंज कर दो, ये 2 का कितना पावर हुआ? 2 गुना 2। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम रहता तो पावर जुड़ जाता, तो ये स्टूडेंट क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 मल्टीप्लाई 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने इसको प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया, देखो, क्योंकि 2 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, इसलिए क्या हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 156। 156 को लिखना है, अपन रफ में लिखेंगे 156 को। यहाँ से 2 से पहले कटाओ, 2 से कटाओगे 7, ये 8, 78 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा डियर स्टूडेंट, 3 टाइम्स 9, 39 हो जाएगा। अब 3 से कटा दो 39। देख लो, 2 से हमने कटाया इसको 78, फिर 2 से 39 और 3 से 33 टाइम्स। इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको आप अरेंज कर दो, 2 कितना बार आया प्यारे बच्चों? 2 2 बार आया, 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर आप खुद से करोगे। ऐसे ही बड़ा डाटा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप एलसीएम निकालते हो वैसे ही आप कर लोगे। ये 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर आपको सेल्फ करना है। आप खुद से करोगे कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम जैसे अपन निकालते हैं उसी तरीका से अपन करेंगे। आपको इस तरीके से करना है, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। हम लोग को ये प्राइम फैक्टर लिखना था। जो भी हमारा आंसर आया, यहाँ भी देखो 2, 3, 13, जो प्राइम नंबर क्या होगा? वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। ठीक है बच्चे, और ये 3 क्वेश्चन आप खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमको क्या नहीं करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी 2 नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे और उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, तो वो दोनों बराबर होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक बार इसको मैं समझ लेता हूँ, पहले समझा लेता हूँ ये रिजल्ट को, आप इसको लिख लो। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ कि 2 और 4 है, आप इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम 2 और 4 का क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम आप निकालोगे
तो इसका एलसीएम आप निकाल लो। यहाँ से 2 से करोगे एक बार में, 2 से 2 बार में, तो एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 4। और फिर आप इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालोगे 2 और 4 का, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों 4, और एचसीएफ कितना आया 2। तो एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करो। एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। और ये जो 2 नंबर था जिसका हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना था, ये भी अपने में क्या है 2 नंबर्स जो निकालना था हमको, जिसका एलसीएम और एचसीएफ, वो 2 नंबर्स क्या है 2 और 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये भी क्या होगा 8। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई 2 नंबर हो उसका एलसीएम और एचसीएफ जो भी निकालेंगे उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये अपन का मसाला भी तैयार हो गया, अपन इसको कंसेप्ट बना के भी याद कर लेंगे। मतलब ये कंसेप्ट भी हो गया अपने आप में। ये क्या कंसेप्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, वो दोनों नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। मतलब अगर 2 नंबर ए और बी हो तो कहने का ये मतलब हुआ ए मल्टीप्लाइड बाय बी बराबर एचसीएफ। एचसीएफ किसका भैया, एचसीएफ ए और बी का, मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम किसका भैया, एलसीएम ए और बी का। तो ये अपन का मसाला हो गया जिसको कि अपन यूज करेंगे। इसको हम लोग किस टाइप के सवाल में यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ दिया रहे और एक नंबर दिया रहे दूसरा नंबर पूछे, तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूज कर लेंगे। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ, एक नंबर दिया हुआ, तो एक ही अननोन हुआ, तो अपन इस फॉर्मूला से इसको यूज कर लेंगे। वही क्वेश्चन अपने को यहाँ पे वेरीफाई भी करना है और एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है। तो 3 सवाल है, हम आपको दो सवाल कर देते, एक सवाल आपके लिए छोड़ देते, थोड़ा आप भी कर सकते हो। जैसे ये सवाल है, पहला नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों कि 26 और 91, तो अपन इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं पहले। एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 26 और 91, तो आप 13 से करा दो, 13 दूना 26, 13 से 91। इसका एलसीएम देखो कितना आएगा 13 गुना 2 गुना 7, मतलब 13 दूना 26 गुना 7 मल्टीप्लाई करो, 7 गुना 6 7 के 42, 4 कैरी करेगा, 7 दूना 14 4 18, 182 इसका एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों। इसका एलसीएम कितना आ गया 182। आप इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालोगे तो क्या करोगे 26 और 91 डिवाइड करो 3 बार में, 26 दिया 78, कितना कैरी करेगा 13, ठीक है 26 डालो, 13 दूना 26 कट गया। एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 13। देखो भैया एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया एचसीएफ। एलसीएम कितना आया 182। अब हम लोग को क्वेश्चन में पहले क्या बोला था, पहले तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालो, उसके बाद ये जो मसाला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको आप वेरीफाई भी करो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका वेरीफाई वाला पार्ट करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है भैया, एलसीएम है 182 और एचसीएफ कितना है 13। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 182 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 8 तिया 24, 2 कैरी करेगा 3 2 5, इधर 182 ही आ जाएगा। जो आप जोड़ोगे 6 और 6 8 5 13 के 3 2 23 66 आ जाएगा आपका, ये 23 66 ये आ गया प्रोडक्ट एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर क्या क्या है हमारे पास 26 और 91, तो 26 गुना 91 करेंगे, ये दोनों आना चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन रफ में कर लेते हैं 26 और 91 को मल्टीप्लाई, ये तो 26 ही होगा ना, 6 के 54, 9 को 6 से करेंगे तो 54 होगा ना भैया, 54 होगा। कितना कैरी करेगा 5 कैरी करेगा, 9 गुना 2 18, 18 5 23, ये 6 और ये 6 23 66, ये भी आ गया 23 66। इसलिए क्या हो गया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 23 66, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी कितना आ गया 23 66, दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या हो गया दोनों बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया, ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। देखो बच्चों हमको यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ था 26 और 91, इस दोनों नंबर का हमको एलसीएम भी निकालना था और एचसीएफ भी निकालना था, और साथ ही साथ हमको ये भी वेरीफाई करना था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमने क्या किया 26 और 91 का एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे आप डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हो, 26 लिखे 91 लिखे
13 से डिवाइड करिए, 13 दूना 26, 13 से 91। अब एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई करो, 13 2 और 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। अब इसका फिर हम लोग एचसीएफ निकाले बाय डिवीजन मेथड से, 91 में 26 से डिवाइड किए, 3 बार में 78, 13 कैरी किया, फिर 26 आएगा, 2 टाइम 26 कट गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना निकल गया 13। तो हमने इसका एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला। अब हमारा पार्ट है वेरिफिकेशन वाला पार्ट। वेरिफिकेशन में क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एलसीएफ, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2366। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है आपका 26 और 91, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये भी 2366 आया, दोनों बराबर आया, इसका मतलब दोनों क्या हुआ वेरीफाइड हो गया। अब ये जो दो सवाल है इसी टाइप का सवाल, आप इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल को वेरीफाई कर दो। इसका मतलब ये जो दो सवाल है दूसरा और तीसरा आप सेल्फ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जब समझ में आ गया तो इसको आप दूसरा और तीसरा सवाल को आप सेल्फ से बनाइए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ये भी आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप लोग अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को लगाना है, उससे अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। इसलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन को, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 सवाल है ए बी सी, अपन 2 क्वेश्चन को करेंगे, तीसरा आप खुद से प्रैक्टिस के लिए करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, ये आप समझ लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी नंबर हो, जितना भी नंबर हो जिसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अपन उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। अपन क्या करेंगे, जो भी नंबर हो जिसका अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसका अपन क्या करेंगे ना भैया, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, जो कि अपन पहला नंबर का क्वेश्चन में किए थे। तो मेरे पास यहाँ 3 नंबर का पेयर है 12, 15, 21, तो 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 12 का प्राइम फैक्टर निकालिए आप, तो 12 को आप लिखिए 2 और 6, फिर 12 को लिखिए 2 और 3, तो आप ये 12 हो गया। फिर उसी तरह से 15 है, 15 को लिखिए 3 और 5, उसी तरह से 21 है, 21 को लिखिए 3 और 7। अब इसका मतलब इम्प्लाई दैट आप 12 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए भैया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का पावर 2 इंटू 3। उसके बाद आप जो है 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद आप 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपन ने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा बच्चों, प्राइम फैक्टर के रूप में अपन ने इसको लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका अपन एलसीएम निकालेंगे ना भैया, तो एलसीएम और एचसीएफ, तो जब आप एलसीएम निकालोगे और जब आप एचसीएफ निकालोगे, किसका निकालोगे, एलसीएम निकालोगे 12, 15, 21 का, और एचसीएफ किसका निकालोगे 12, 15, 21 का। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो उसी को लिखना है, जो सब में कॉमन हो उसी को लिखना है। तो सब में कॉमन क्या है अपने का, ये 3 है, ये यहाँ भी है, ये 3 यहाँ भी है, ये 3 यहाँ भी है, ये 3 जो है ना 3 फैक्टर, वो 12 का भी है, 15 का भी है और 21 का भी है, इसलिए तीनों में कॉमन है, इसलिए इसको 3 लिखेंगे। इसके अलावा देखेंगे और क्या है, जैसे 2 तो आपका 12 में है लेकिन 15 में नहीं है। फिर उसी तरह से 5 तो आपका 15 में है लेकिन और किसी में नहीं है। तो और कोई कॉमन नहीं आ रहा, और कोई कॉमन नहीं आ रहा, और उसका जो 3 ही सिर्फ कॉमन आया, इसका मतलब 3 इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, एचसीएफ हो गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 3। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सब में कॉमन आए उसी को लिखना है और किसी को नहीं लिखना। लेकिन अब आ जाओ एलसीएम, एलसीएम में आप क्या करोगे, जो सब में कॉमन आए उसको तो लिखेंगे ही मैक्सिमम पावर के साथ, जो सब में कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, उसके अलावा जो बच जाए उसको भी लिखेंगे, चाहे वो कॉमन आए या नहीं है। फंडा क्लियर है। आपको एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टर लिख लो, एचसीएफ निकालना तो प्राइम फैक्टर लिख लो। लेकिन जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जितना भी आपका प्राइम फैक्टर है ना, जो सब में कॉमन हो उसको लिख दो, तो वो एचसीएफ आ जाएगा।
जितना भी पेयर बने उसको लिख सकते हो। लेकिन एलसीएम में क्या करना, जो सब में कॉमन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको लिखना है। तो अपन को देखो यहाँ पे 3 जो है अपन का, 3 तो सब में है तो 3 तो लिखा चला जाएगा। लेकिन उसके अलावा क्या क्या बचा, उसके अलावा ये बेचारा 5 बच गया अकेले, उसके अलावा ये बेचारा 7 भी बच गया। अच्छा, और एक चीज बच रहा है 2 का पावर 2, ये सबको लिख के अब मल्टीप्लाई करेंगे। देख लो भैया, 5 गुना 3 15 हो गया, 15 गुना 7 गुना 4, 15 गुना 4 60, 60 गुना 7 7 7 42, 420, इसका आपका हो गया एलसीएम। ठीक है बच्चे, एलसीएम समझ में आया। एलसीएम में क्या करेंगे, जो सब में कॉमन है उसको तो लिखना ही है, उसके अलावा जो बच जाए उसको भी लिखना है। लेकिन एचसीएफ में जो सब में कॉमन है सिर्फ उसी को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी नंबर का जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करोगे, सी मैं आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सी नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। बी नंबर आप सेल्फ करोगे, सी में बता देता हूं। सी में हमारे पास क्या है, 8 9 25, तो हम लोग 8 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर 2 गुना 2 4 2, अपन 8 को लिख लिए। फिर उसी तरह से क्या है, 9 है तो 9 को 3 गुना 3 लिख दिए। उसके बाद 25 है, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 5, तो अब डायरेक्ट लिख लो। अब आप 8 को क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3, 25 को क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 5। अब अपन ने इसका प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 8 9 25 का। तो मैं आपको क्या फंडा बताया कि जो सब में कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तो आप देखो 2 जो है ना, 2 सिर्फ इसी में है, इसमें तो नहीं है, तो 2 का तो काम खत्म हो गया। 3 को देखो, 3 इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, 3 का भी काम खत्म। 5 इसमें है और किसी में नहीं, 5 का भी काम खत्म। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 तो यहाँ लिखा जा सकता है ना, मल्टीप्लाई में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ 1 आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन आया या नहीं आया उसको लिख दो। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 3, 2 का पावर 3 लिखा ही जाएगा। यहाँ 3 का पावर 2, ये कॉमन आया ना, लिखना ही है। 5 का पावर 2 लिखना ही है, और ठंडा पानी पी के इसको मल्टीप्लाई भी करना है भैया। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 25, 25 गुना 8 कितना होता है बोलो बच्चे, 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 1800। ये आपका एलसीएम आया। एलसीएम में क्या करना है कि जो बड़ा सबको लिख दो मैक्सिमम पावर के साथ। जैसे 2 का पावर 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए, 5 का स्क्वायर लिख दिए। कॉमन आया ना, कॉमन है तो कॉमन लिख दो, उसके बाद जो बचे उसको भी लिख दो। लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन आएगा उसी को लिखना है। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है ना, 17 23 29, 17 23 29, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, देख लो, आप खुद से देख लो, एक बार खटाक से कर लेते हैं। बी नंबर 17 को क्या लिखेंगे हम लोग, 17 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर में 1 गुना 17। उसके बाद 23 को क्या लिखेंगे अपन, 1 गुना 23, और 29 को क्या लिखेंगे अपन, 1 गुना 29। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका अपन को क्या लिखना है बोलो, इसका एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होगा, जो सब में कॉमन है 1 1 1, सब में कॉमन आया तो 1 हो गया। और एलसीएम में क्या होगा, जो किसी में आया या नहीं है कोई फर्क नहीं है। एलसीएम में क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, कॉमन है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है बच्चे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने आपको एलसीएम एचसीएफ निकाला। आप इसको दबा के प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है, ये जो दो नंबर है 306 और 657, 306 एंड 657 का एचसीएफ अपन को 9 दिया हुआ है। अपने को इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहता, अभी हम लोग मसाला पढ़े थे कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो गो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। यही फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग को यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन वाला प्रोवाइड कर ले है। कौन सा 2 नंबर प्रोवाइड कर ले है भैया, 306 और 657। 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, ये 2 नंबर प्रोवाइड कर ले है। इसका एचसीएफ भी अपन को दिया हुआ है। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ, 9, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दिए। ठीक है, अब ये देखो 9 बट्टे में आ जाएगा, तो इसका मतलब एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा भैया, 306 और 657
बट्टे में 9, तो 9 से कटा दो आप इसको, 9 से डायरेक्ट कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 कैरी करेगा 36, 9 चौका 36, इसका एलसीएम कितना होगा 34 गुना 657, इसका एचसीएफ होगा। आप ठंडा पानी पी के यहाँ मल्टीप्लाई करो, 657 को 34 से, 7 गुना 4 28, 2 कैरी करेगा 20, 2 22, 2 कैरी करेगा 24, 2 26, ठीक है भैया, 20 2 22, 2 कैरी का 24, अब फिर करो 7 21, 1 2 कैरी करेगा 15 2 17, 1 कैरी करेगा 18 1 19, आप मल्टीप्लाई ऐड कर दो, 1 8 हो गया, 3 हो गया, 7 6 13 के 3 1, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, इसका एचसीएफ कितना हो जाए, एलसीएम कितना होगा 2 2 3 3 8, यही हो गया। तो जब भी इस टाइप का सवाल दे, इसमें दूसरा भी कर सकता था, आपको इसका एचसीएफ भी दे सकता था, एलसीएम भी पूछ सकता था, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम लगाओगे। मेरे पास दो नंबर कौन था, 306 और 657 था, उसको गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, इसका एचसीएफ दिया हुआ था क्वेश्चन वाला 9, तो एचसीएफ 9 रख दिए, एलसीएम निकालना था तो एलसीएम को एलसीएम रहने दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बट्टे में आ जाएगा, 9 से इसको कटाए, 9 तिया 27, देखो 9 तिया 27, 3 कैरी करेगा 36, 9 34 बार में कट गया, एलसीएम क्या हो गया 34 मल्टीप्लाई 6 57, इसको मल्टीप्लाई किया, 7 चौका 28, 2 कैरी करेगा 5 चौका 20, 2 22, फिर 2 कैरी करेगा 24 2 26, 7 21, 2 कैरी करेगा 5 या 15 2 17, 1 कैरी करेगा 18 1 19, अब जोड़ दिए 2 1 3 7 6 13 के 3 1 9 2 11 1 12 1 1 2, ये इसका हो गया आपका एलसीएम। ये क्वेश्चन काफी आसान था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि कह रहा है 6 का पावर n है, 6 का पावर क्या है, n है, और 6 का पावर n को जब भी हम n का कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, उस पर जब उसको एक्सपेंड करेंगे, उसका यूनिट डिजिट पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। जैसे 6 का पावर 1 रखोगे 6 हो जाएगा, 6 का पावर 2 रखोगे तो 6 गुना 6 36 हो जाएगा, 6 का पावर 3 रखोगे 6 गुना 6 गुना 6 216 हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। चाहे पे आप 6 का कितना भी पावर रख दो, कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, ये आपको प्रूव करना है। वही क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या कि ये 6 टू द पावर n क्या कभी नेचुरल नंबर पे n का कोई वैल्यू रखने पर क्या इसमें कभी इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये हमको चेक करना। तो इसका यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं आएगा, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी समझ लिए, क्योंकि 6 का पावर 1 जैसे ही रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। देखो 6 का पावर जैसे ही आप n के जगह 1 रखोगे तो ये 6 दे देगा, 6 का पावर n के जगह 2 रखोगे 36 दे देगा, 6 का पावर 3 रखोगे ऐसे ही ये 6 200 क्या दे देगा आपको 216। मतलब n का वैल्यू बढ़ाते जाओ, n का वैल्यू बढ़ाते जाओ 6 टू द पावर n, कभी भी इसका यूनिट डिजिट जो है ना, आपका यूनिट डिजिट वो कभी भी जिंदगी में जीरो नहीं आएगा। यूनिट डिजिट इसका कभी भी जिंदगी में जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया इसका यूनिट डिजिट जिंदगी में जीरो? इसीलिए नहीं आएगा, ये कंसेप्ट है, कोई भी नंबर का कितना भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट तभी जीरो होता है जब उसका फैक्टर 2 और 5 हो। जब उसका फैक्टर क्या हो 2 और 5 हो। जैसे आप देखो 10 का पावर 1 क्या देगा 10 का पावर 2 करो, 10 का पावर 2 क्या देगा 100। तो ये इसका यूनिट डिजिट पे जीरो आ रहा है कि नहीं, जीरो आ रहा है कि नहीं बोलो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 का फैक्टर क्या है 2 और 5। अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 और 5 हो तो जब उसके बड़े पावर को एक पावर हो चाहे दो पावर हो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा। अगर कोई नंबर का फैक्टर 2 और 5 हो तो उसका जब इंडेक्स पावर बढ़ाएंगे तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो जीरो आएगा। अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो वो जीरो नहीं आएगा। इसका रीजन यही हो गया। पहले तो हम कंसेप्ट आपको बता दें, एनी नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, एनी नंबर टू दी पावर n, किसी नंबर का पावर n, एनी नंबर का पावर n, उसका यूनिट डिजिट जीरो तब होगा ना जब उस नंबर का फैक्टर 2 और 5 हो। ये अपन का कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट क्या हो गया? कंसेप्ट ये हो गया कि द नंबर ऑफ एनी पावर, द नंबर ऑफ एनी पावर n can end with unit digit 0 if the number has factor 2 and 5।
एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 30 ले लो, 30 का फैक्टर देखो तो 30 का पावर 1 करोगे तो 30, उसी तरह से 30 का पावर 2 करो तो ये 900 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 30 का जो फैक्टर है 2 गुना 5 गुना 3 है, तो इसका फैक्टर 2 और 5 है, तो 2 और 5 अगर फैक्टर होगा तो वो इंडिविजुअल जीरो करेगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर ये सवाल है, इस सवाल का अगर सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिखेंगे हियर द फैक्टर ऑफ 6 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज not equal to 2 into 5, so 6 to the power n can never end with unit digit 0, because रीजन लिख देंगे भैया, because we know that उसके बाद यहाँ से यहाँ लिख दोगे द नंबर ऑफ एनी पावर n इंड विद यूनिट डिजिट 0 इफ द फैक्टर हैज 2 and 5। यहाँ तक आप उसको दोबारा लिख दोगे, वो लैंग्वेज कोड कर दोगे, वैसे ही बन जाएगा। ये तो पता चल गया ना कि 6 का फैक्टर 2 और 3 है, इसलिए होने वाला नहीं है। तो इसको हम वही बात को लिखे हैं, हियर द फैक्टर ऑफ 6 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज नॉट इक्वल टू 2 into 5, so 6 to the power n can never end with the unit digit 0 because we know that the number of any power n can end with unit digit 0 if the factor having 2 and 5। तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो आप उसका फैक्टर चेक कर लो, 2 और 5 हो तो वो इंडिविजुअल जीरो करेगा, नहीं हो तो वो इंडिविजुअल जीरो नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या प्रूव करना है, ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 6 5 को 1 टर्म मल्टीप्लाई करके प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर है, ये अपन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा ना भैया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इससे पहले हम आपको प्राइम नंबर बताए जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जकर 2टा फैक्टर रहते ओकरा हम प्राइम नंबर कहबै, जकर 2टा फैक्टर रहते ओकरा हम की कहबै प्राइम नंबर कहबै। अब कंपोजिट नंबर के बात कल तो कंपोजिट नंबर की भेले, जकर 2 से ज्यादा फैक्टर भेले, 3टा फैक्टर रहते, 4टा फैक्टर रहते, 5टा फैक्टर रहते, तो की कहबै कंपोजिट नंबर कहबै, बुझलो। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ कि द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका क्या गो फैक्टर होगा, नंबर हैविंग मोर देन व्हाट 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। कहने का मतलब जैसे आप 9 लेते हो तो 9 को क्या लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसका फैक्टर जो हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, और 9 खुद भी फैक्टर है, जैसे 25 है तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 25 खुद भी फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 25। उसी तरह से 9 का फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ और खुद का 9 हुआ। 2 से ज़्यादा जखने फैक्टर हुआ तभी वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यही अपन को दिखाना है। इसका मतलब क्या करेंगे भैया कि इसको अपन को कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखाएंगे। किसको, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आप प्लस का 13 ये कंपोजिट नंबर है। तो इसमें इसको दिखाने के लिए इसका क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा जखन फैक्टर दिखा दिए तो ये कंपोजिट नंबर होगा। इसमें 13 कॉमन कर लो तो ये क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का 1, तो देख लो 7 13 हो जाएगा, और ये क्या होगा 77 प्लस का 1, ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 78, ठीक है। तो अब इसको आप लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई 78 को क्या लिख सकते हो, 13 13 6 के 78 लिखेंगे। क्लियरली इट हैज़ क्या क्या फैक्टर है, 6 13 एंड दे इट सेल्फ, सो मोर देन व्हाट, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए सो ये क्या हो गया आपका, इसीलिए आपका क्या हो गया, इसीलिए आपका कंपोजिट नंबर हो गया। इसका 2 से ज़्यादा जगह फैक्टर हो गया तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन हमको इसको भी प्रूव करना है, तो उसी तरह से इसको भी सेकेंड वाला जो पार्ट है उसको भी प्रूव करते हैं कंपोजिट नंबर। वो कैसे कंपोजिट नंबर है, कौन सा वाला पार्ट, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
2 × 1 प्लस का 5, तो 5 कॉमन कर ला, तो ये क्या होगा 7 6 4 3 2 1 प्लस का 1, तो ये 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब लिखोगे ना आप, सच्चा के 42 हो जाएगा, 42, इधर हो गया 4 × 12 दूना 24 प्लस का 1, तो आप इसको लिखो 5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 और 24 को, तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 42 दूना 84 हो जाता है। नंबर 7 जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम देखने में आपको बड़ा लंबा चौड़ा लगा होगा कि पूरा बोर्ड भर गया, लेकिन ये सवाल काफ़ी सिंपल होता है। ये वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बच्चे हैं, एक रवि और एक सोनिया। वही कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट। कोई स्पोर्ट है, एक स्पोर्ट के चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है। स्पोर्ट फील्ड होता है ना क्रिकेट खेलने वाला, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, मतलब देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सेम फील्ड। सोनिया को उस चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। मतलब एक स्पोर्ट फील्ड हो गया आपका, ये स्पोर्ट फील्ड हो गया। इस स्पोर्ट फील्ड का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया को है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस स्पोर्ट फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जबकि रवि नाम का कोई लड़का है, रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि बेचारा कितना देर में लगा लेता है, रवि कितना देर में लगा लेता है इस सवाल को, 12 मिनट में। इसका मतलब क्या है, रवि क्या है, तेज दौड़ा होगा, इसलिए 12 मिनट में लगा लिया होगा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मानो कि ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ से रवि भी चलना स्टार्ट किया और सोनिया भी चलना स्टार्ट हुआ। तो जब रवि, तो बेचारा रवि क्या करेगा, सोचो रवि क्या करेगा, 12 मिनट में एक बार घूम लेगा, लेकिन सोनिया तो 12 मिनट में नहीं घूम पाएगी क्योंकि उसको 18 मिनट लगेगा। इसका मतलब वो कहीं आधा ही होगा। फिर रवि तब तक दूसरा चक्कर मारना शुरू करेगा, लेकिन सोनिया तो पहले चक्कर में रहेगी क्योंकि वो स्लो जा रही है। वही बात है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितना मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिनट के बाद, एटलीस्ट कम से कम कितना टाइम होगा जिसके बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, ये निकालना है। आप क्या करोगे इस टाइप के सवाल में, इसका एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। अब लॉजिकली सोचो, ये लॉजिक सोचो कि ये दोनों का मल्टीपल ही ना होगा। देखो आप लॉजिक हम आपको बताते हैं कि कितना मिनट के बाद ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा, तो आप इसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो देख लो, ये देखो कि ये 12 मिनट में एक चक्कर घूमेगा, तो ये 12 मिनट में ये एक ही चक्कर घूमेगा, और ये 18 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर मिल जाए। तो इसका मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका हम लोग क्या निकालेंगे भैया, इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 और 12, इतना मिनट के बाद वो एक दूसरे को मिलेगा। ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि देखो 12 मिनट इसको एक चक्कर घुमा, ये 18 मिनट में एक चक्कर घूमेगा, तो ये इस दोनों का मल्टीपल ही होगा। ये दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जब 24 मिनट का बात करेंगे तो 24 मिनट में तो ये 2 चक्कर घूम चुका होगा, कौन, रवि, लेकिन इसका तो 18, इसको 36 मिनट में 2 चक्कर घूमेगा। फिर 3 चक्कर जब घूमेगा तो रवि को 36 मिनट लगेगा, तो इसको क्या होगा, इसको उससे ज़्यादा लग जाएगा। इसी तरह से आप टेबल पढ़ो, तो ये आएगा आपको कितना, 18, 72 का बात करो। देखो 72 मिनट जब होगा, ये दोनों का मल्टीपल है, 12 छक्के 72, 18 चौका 72, तो मतलब 72 मिनट में रवि कितना चक्कर घूम गया होगा, 6 चक्कर घूम के यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा। 12 छक्के 72, 6 चक्कर घूम के रवि यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। और सोनिया जो है 18 चौका 72, 4 चक्कर के बाद वो मिलेगी। इसका मतलब 72 मिनट के बाद वो दोनों एक जगह पे मिलेगा, 72 मिनट के बाद, 72 मिनट के बाद, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। 18 को क्या लिखोगे, 18 को लिखोगे आप 2 × 9, यहाँ 3, और 12 को क्या लिखोगे, 2 6 3 2। तो 18 को क्या लिख दिए, 2 × 3 का स्क्वायर, और 12 को क्या लिख दिए, 2 × 2 का पावर 2 × 3। तब जो एलसीएम में क्या करेंगे, जो सब में कॉमन हो, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो मैक्सिमम पावर 2, यहाँ 1 पावर 2 पावर 2 है, 2 का पावर 2 लेंगे मैक्सिमम पावर। एलसीएम में 3 और 3 यहाँ मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 का पावर 2 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, मतलब 36 मिनट। 36 मिनट, सॉरी ये 72 मिनट नहीं होगा, 36 मिनट ही होगा। 36 मिनट होगा क्योंकि एक चक्कर में रवि 12 मिनट लगेगा, तो सोनिया को 18 मिनट लगेगा। दूसरा चक्कर रवि मारेगा उसको 24 मिनट, तो सोनिया को तो 24, 18 दूना 36 लगेगा। तो रवि तब तक 3 चक्कर मार लेगा। रवि तेज दौड़ रहा है ना, रवि 3 चक्कर मार लेगा। रवि कितना चक्कर मार लेगा, 3 चक्कर, 3 राउंड मार लेगा। रवि जैसे ही 3 राउंड मारेगा तो इसको कितना देर लगेगा,
इसको 36 मिनट लगेगा। और सोनिया को क्या है 18 मिनट में एक के चक्कर जाती है, ये 2 ये राउंड मार पाएगी। ये 2 राउंड जैसे ही मारेगी 18 दूना 36, मतलब ये 3 चक्कर में यहाँ पे आएगा, ये 2 चक्कर के बाद यहाँ आएगा, मतलब 36 मिनट के बाद मिलेगा। डियर स्टूडेंट 72 मिनट नहीं होगा, हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 3 चक्कर रवि तब तक मार लेगा, 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 12 मिनट में एक चक्कर, 12 36, 3 राउंड। लेकिन सोनिया को तो एक चक्कर जाने में 18 मिनट लगता है, तो 18 मिनट में एक चक्कर, दूसरा राउंड लाने के लिए फिर 18 मिनट, 36 मिनट। इसका एलसीएम 36 मिनट है। इसका मतलब कितना देर के बाद दोनों मिलेगा? सो दे विल मीट एट द व्हाट? एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितना? एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा। कहने का मतलब ये कितना चक्कर लगा चुका होगा रवि? 3 चक्कर, और सोनिया 2 चक्कर। प्यारे बच्चों, हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का 1 to 7 नंबर का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अपना नोटिफिकेशन का बेल दबा लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपको रेगुलर अपडेट कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय। सत श्री अकाल।